सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होती है। उसकी वजह है कि सरकारी नौकरी में महीने पर मिलने वाली पगार के साथ साथ रिश्वत, भ्रष्टाचार और जिसे फील गुड कहते हैं वो भी हासिल होता है। लेकिन इसके चक्कर में किस तरीके से आप अपनी नौकरी खतरे में डालते हैं और साथ में अपना जीवन भी, ये जानने के लिए आज आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं मोहम्मद हारून की। मोहम्मद हारून मेरठ में लेखपाल हैं और फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। हुआ यूं था कि एक गांव है टिमकिया, और टिमकिया गांव के चतुरसेन ने थाना दिवस में एक शिकायत की कि उनके खेत की चकरोड को उनके पड़ोसी किसान ने दबा रखा है। उस किसान का नाम कृष्णपाल सिंह है। अब इस मामले में मोहम्मद हारून वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तहसीलदार से शिकायत करिए। बहरहाल जो चतुरसेन थे उन्होंने तहसीलदार से भी शिकायत की। वो जांच आ गई मोहम्मद हारून जो इलाके के लेखपाल थे उनके पास। अब इसके बाद कृष्णपाल सिंह से रिश्वत लेन देन का सिलसिला शुरू होता है। कृष्णपाल सिंह के पास हारून पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपके मामले में एक जांच आई है और अगर इस पूरे मामले में निष्पक्ष रूप से चकरोड का कब्जा मुक्त कराया जाना है तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है, और इसलिए आप इसमें कुछ करिएगा, कुछ सामान यानी पैसा उन तक पहुंचाइएगा। लेकिन कृष्णपाल सिंह ने यह कहा कि उनके पास कोई भी चकरोड दबा हुआ नहीं है। बहरहाल हारून ने जब ये देखा कि कृष्णपाल सिंह उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उन्होंने उनके एक मिलने वाले से इस मामले में बात की। मामले में जो डिमांड थी वो 5,000 रुपये की थी, लेकिन एक लंबी बातचीत के बाद 4,500 रुपये पर आकर मामला टिक गया। लेकिन कृष्णपाल सिंह के मन में वही चल रहा था जो एक ईमानदार व्यक्ति के मन में चलता है। उनका कहना था कि उनको किसी भी सूरत में लेखपाल को रिश्वत नहीं देनी है। उन्होंने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और उनको अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लेखपाल उनको उत्पीड़न कर रहा है। एंटी करप्शन की टीम में एक स्ट्रेटजी बनाई और उसके तहत हारून को गिरफ्तार करने का एक जाल बुना। 4,500 रुपये जो 500 के नोट थे, उन नोटों के ऊपर पाउडर लगाकर ट्रीट किया गया और फिर हारून से बात की गई। हारून ने बताया कि वो टिमकिया गांव की जो नहर है उसकी कोठी के पास ही आते जाते मिल जाएगा और आप फला वक्त पर आ जाइएगा। वहाँ पर जो कृष्णपाल सिंह थे उन्होंने हारून को वो नोट जो थे थमा दिए। जैसे ही नोट थमाए उनके आसपास एंटी करप्शन की टीम ने आकर हारून को दबोच लिया। जब उनके हाथ उस ट्रीटेड पाउडर वाले नोटों से हटाकर धुलाए गए तो वो सारे पानी जो थी वो लाल हो गई। ऐसे में ये बिल्कुल सत्यापित हो गया कि वही नोट हैं जो पहले से एक जाल के तहत हारून को दिए गए थे, यानी हारून ने रिश्वत स्वीकार की थी। अब इस तरीके से हारून का जो कैरियर था वो दांव पर लग गया, नौकरी जाने का कगार पर है और दूसरे फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी में आप रिश्वत का लालच तो कर सकते हैं, लेकिन ये लालच आपको कहाँ ले जाएगा वो भी सब जानते हैं। शायद वो जेल की सलाखें ही हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।